Hello student, welcome to my YouTube channel Jobs and Study Point. In previous class, we will study about the bone of hind limb, including hip bone. Hip bone is also known as ox coccyx. In today class, we will study about the bone of femur. So let's start today class. You also know femur is the largest bone of skeleton. फीमर जो होता है वो शरीर के कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली एक सबसे मजबूत और बड़ी अस्थि होती है। इस क्लास में हम लोग एनिमल्स में पाए जाने वाले फीमर बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बात, अगर आप लोग वेटनरी फील्ड से हैं और वेटनरी फील्ड में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी AVFO या फिर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन VS के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वेटनरी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और उस वैकेंसी से संबंधित जानकारी तत्काल प्राप्त हो सके। आगे हमारे चैनल पर आपको असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपको ताकि तत्काल पहुंच सके। हम फीमर के लोकेशन की बात करें तो यह पेल्विक बोन के नीचे डाउनवर्ड होता है और आगे से ऑब्लिक मैनर में होता है। लाइव एनिमल में मैं इसका लोकेशन आपको दिखाता हूँ। हम लोग फीमर के लोकेशन की बात करें तो बैक साइड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका हिप बोन, यहाँ पे ए वाला रीजन आपका हिप बोन है, यहाँ से फीमर जुड़ा रहता है। यहाँ पर उठा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये फीमर है। चलिए फीमर के बारे में पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर लाइव बोन में देखेंगे उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो फीमर क्या होता है, हाइंड लिम्ब में पाया जाता है। इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, टाइप ऑफ बोन्स देखेंगे, इसके आर्टिकुलेशन के बारे में देखेंगे और अदर स्पीसीज से फीमर कैसे अलग है इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। डायग्राम में आपको फीमर के 3 बोन दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑक्स का फीमर है, ये वाला हॉर्स का फीमर है, ये सी वाला जो दिखाई दे रहा है ये डॉग का फीमर है और यहाँ पे आपको पटेला बोन दिखाई दे रहा होगा। पहले बोन्स के बारे में थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। फीमर कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली एक बड़ी यानी लार्जेस्ट और बेलनाकार सिलेंड्रिकल बोन्स है जो शरीर की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट बोन है। तो इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ बोन की बात करें तो फीमर एक लॉन्ग बोन है। अगर हम इसके आर्टिकुलेशन की बात करें, जोड़ की बात करें तो फीमर में 2 एंड होते हैं। एक हो गया आपका ऊपरी सिरा जिसको कि हम लोग प्रोक्सिमल बोलते हैं और एक होता है नीचे वाला भाग जिसको डिस्टल बोला जाता है। तो इसका जो प्रोक्सिमल होता है वो हिप बोन के एसिटाबुलम कैविटी से जुड़ता है और वहाँ पर आपका हिप जॉइंट का निर्माण करता है। और इसका जो डिस्टल वाला एंड होता है, डिस्टल वाला भाग होता है, वो पटेला एंड टिबिया फिबुला से जुड़कर स्टाइफल जॉइंट का निर्माण करता है, स्टाइफल जॉइंट फॉर्मेशन करता है। देन हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि फीमर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो फीमर जो बोन होता है वो 3 पार्ट्स यानी कि 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका हेड होता है, सेकेंड में नेक होता है एंड थर्ड सॉफ्ट और बॉडी होता है। तो फीमर 3 भाग से मिलकर बना होता है, हेड, नेक एंड सॉफ्ट और बॉडीज। चलिए हम लोग इसको डायग्राम में देखते हैं। ये आपका हेड वाला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ ये आपका नेक वाला भाग हो गया और ये आपका बॉडी वाला भाग हो गया। तो फीमर 3 भाग से मिलकर बना होता है, हेड, नेक एंड बॉडी और सॉफ्ट। इस वीडियो में आपको एक PDF दिखाई दे रहा होगा। PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों में टर्म्स लिखे हुए हैं। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकें। अगर हम फीमर के सरफेस की बात करें, सतह की बात करें तो इसमें 4 सरफेस पाए जाते हैं। पहला होता है आपका इंटीरियर सरफेस, देन लेटरल सरफेस, देन मीडियल सरफेस और देन पोस्टीरियर सरफेस। जो इंटीरियर, लेटरल और मीडियल सरफेस होता है वो तीनों क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्मूथ यानी चिकने होते हैं, उसको छूने से आपको चिकना लगेगा। इसके बाद जो पोस्टीरियर वाला सरफेस होता है, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला भाग वाला जो सरफेस होता है वो रफ होता है एंड वाइड होता है यानी खुरदुरा होगा और थोड़ा चौड़ा होगा। डायग्राम में देखें तो ये आपका लेटरल सरफेस हो गया, ये इसका मीडियल सरफेस हो गया, यहाँ पे आपका ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया और ये इंटीरियर सरफेस हो गया। तो फीमर में 4 सरफेस होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। इसके बाद हम लोग इसके इंड्स की बात करें, छोर की बात करें तो फीमर में 2 इंड्स होते हैं।
एक होता है आपका ऊपरी वाला भाग प्रोक्सिमल इंड्स, एक होता है आपका नीचे वाला भाग डिस्टल इंड्स। प्रोक्सिमल इंड को बोलते हैं हम लोग ऊपरी छोर और डिस्टल इंड्स को बोलते हैं दूरस्थ छोर। जो प्रोक्सिमल इंड होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका हेड होता है, नेक होता है, फोबिया कैपिटिस पाया जाएगा, मेजर ट्रोकेंटर पाया जाएगा, ट्रोकेंट्रिक रीज पाया जाएगा और ट्रोकेंट्रिक फोसा पाया जाएगा। ये सभी स्ट्रक्चर आपके प्रोक्सिमल इंड्स में प्रेजेंट होंगे। चलिए इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। ये वाला भाग आपका प्रोक्सिमल इंड हो गया और नीचे वाला भाग आपका डिस्टल इंड हो गया। तो मैंने बताया प्रोक्सिमल इंड्स में हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है, मेजर ट्रोकेंटर पाया जाता है, ट्रोकेंट्रिक रीज पाया जाता है और ट्रोकेंट्रिक फोसा पाया जाता है। ये सभी संरचनाएं हेड वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक पीठ पीठ पाया जाता है, पीठ यानी गड्ढा पाया जाता है, जिसको कि हम लोग फोबिया बोलते हैं। फोबिया बोला जाता है उसको। फोबिया मतलब होता है किसी आर्टिकुलर सरफेस पर एक बहुत ही छोटा गड्ढा, उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी टर्म में फोबिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रोकेंटर बताया। ट्रोकेंटर मतलब होता है आपका एक लार्ज प्रोमिनेंस, उभरा हुआ भाग, उसी को बोला जाता है ट्रोकेंटर। यहाँ पर मैंने हेड बताया। हेड हेड जो होता है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है और राउंड होता है। उसके बाद मैंने नेक बताया। नेक क्या होता है, तो हेड के नीचे वाले भाग को हम लोग नेक कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया फोसा। फोसा क्या होता है, एक सैलो डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग फोसा बोलते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्टल इंड की बात करें। प्रोक्सिमल इंड हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग डिस्टल इंड। डिस्टल इंड की बात करें तो डिस्टल इंड में आपको दो संरचनाएं देखने को मिलती है। एक होता है आपका कोंडाइल और एक होता है आपका ट्रोक्लिया। इसको डायग्राम में देखते हैं। मैंने बताया डिस्टल इंड में दो संरचनाएं होती है, एक आपका होता है ट्रोक्लिया होता है और एक कोंडाइल होता है। तो कोंडाइल क्या होता है, कोंडाइल एक नकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो ट्रोक्लिया होता है वो पुली लाइक स्ट्रक्चर होता है। नकल लाइक स्ट्रक्चर मतलब होता है उंगली की गांठ के समान संरचनाएं। इसके बाद हम लोग फीमर के सॉफ्ट या बॉडी वाले भाग की बात करें तो यह भाग होता है वो राउंड होता है यानी गोल होता है। इस कारण हम लोग समटाइम फीमर को कभी कभी हम लोग फीमर को गोलाकार अस्थि यानी कि राउंड बोन भी कहते हैं। इस वाले भाग में माइनर ट्रोकेंट्रिक एंड सुप्राकोटिलॉइड फोसा तो दो स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलता है। मैंने बताया जो बॉडी या सॉफ्ट होता है वो राउंड होता है, इस कारण हम लोग इसको कभी कभी राउंड बोन भी कहते हैं। और जो बॉडी या सॉफ्ट वाला भाग होता है उसमें हम लोग को दो संरचनाएं देखने को मिलती है। एक होता है आपका माइनर ट्रोकेंटर और एक होता है आपका सुप्राकोटिलॉइड फोसा। अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें फीमर के बोन्स के बारे में तो सबसे पहला होता है आपका फीमर शरीर की सबसे मजबूत और बड़ी अस्थि है। फीमर जो होता है वो बॉडी में पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट बोन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शरीर में पाए जाने वाली बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, उसको मेरे को कमेंट करके बताइएगा। देन सेकेंड, फीमर के हेड वाले भाग में एक छोटा सा पीठ यानी गड्ढा दिखाई देता है जिसको हम लोग फोबिया कैपिटिस बोलते हैं। थर्ड बात करें तो केवल घोड़े के फीमर में यानी जो हॉर्स का फीमर होता है उसमें आपको थर्ड ट्रोकेंटर देखने को मिलता है। बाकी सभी स्पीसीज में थर्ड ट्रोकेंटर अब्सेंट होते हैं। ओनली हॉर्स के केस में फीमर में थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपेयर। हम लोग ऑक्स के फीमर को अन्य स्पीसीज अदर स्पीसीज के बोन से कैसे डिफ्रेंशिएट यानी कि तुलना कर सकते हैं। देन सबसे फर्स्ट होता है आपका बोन। बोन के बारे में बात करें तो ऑक्स का होता है वो लेस मॉसिव, थोड़ा सा भारी होगा। हॉर्स के केस में भारी व वजनदार यानी मॉसिव होता है। इन केस ऑफ डॉग, पिग एंड फाउल तीनों के केस में लेस मॉसिव होता है। थर्ड ट्रोकेंटर की बात करें तो ओनली हॉर्स के केस में थर्ड ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। इन अदर स्पीसीज ऑक्स, डॉग, पिग, फाउल थर्ड ट्रोकेंटर इज अब्सेंट। देन सुप्राकोटिलॉइड फोसा। सुप्राकोटिलॉइड फोसा ओनली डॉग के केस में एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ ऑक्स, हॉर्स, डॉग एंड फाउल ऑल स्पीसीज आर प्रेजेंट। सभी स्पीसीज में आपको सुप्राकोटिलॉइड फोसा देखने को मिलेगा, केवल डॉग के केस में अब्सेंट होता है। दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग एग्जाम के उद्देश्य से देखें तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेट्स स्टडी विथ बोन। अब हम लोग बोन के माध्यम से इसका स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ व्यू मैंने बताया था डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे तो फीमर कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली एक बेलनाकार और
बड़ी अस्थि है, लार्जेस्ट बोन है। देन आप इसके आर्टिकुलेशन की बात करेंगे। इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो हिप बोन के एसिटाबुलम कैविटी से जुड़ता है और हिप जॉइंट का निर्माण करता है, हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। एंड देन इसका जो डिस्टल एंड होता है और डिस्टल एंड होता है इसका जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड में पटेला टिबिया फिबुला जुड़कर आपका स्टीफल जॉइंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन इसके हम लोग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट्स क्या होता है, जो फीमर में 3 भाग होते हैं, एक होता है हेड होता है, एक नेक होता है एंड सॉफ्ट एंड बॉडी होता है। ये 3 भाग से मिलकर फीमर बना होता है। इसके बाद हम लोग इसके सरफेस की बात कर रहे थे, तो इसमें 4 सरफेस होते हैं। लेटरल सरफेस होता है, मेडियल सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है और इंटीरियर सरफेस होता है। इंटीरियर, लेटरल, मीडियल सरफेस स्मूथ होते हैं और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो वाइड होता है यानी चौड़ा होता है और रफ यानी खुरदुरा होता है। देन इसके एंड्स की बात करें तो फीमर में 2 एंड्स होते हैं। एक ऊपरी वाला भाग प्रोक्सिमल एंड्स होता है, एक नीचे वाला भाग आपका डिस्टल एंड्स होता है। प्रोक्सिमल एंड्स में हम लोग को क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो मैंने बताया था प्रोक्सिमल वाले एंड्स में आप लोग को हेड देखने को मिलेगा, नेक देखने को मिलेगा, मेजर ट्रोकेंटर, ट्रोकेंट्रिक रीज देखने को मिलेगा, ट्रोकेंट्रिक फोसा और फोविया कैपिटिस, 6 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद डिस्टल वाले एंड, डिस्टल वाले एंड्स में आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आपको एक ट्रोक्लिया देखने को मिलेगा और एक कोंडाइल देखने को मिलेगा। इसके बाद सॉफ्ट या बॉडी वाले भाग की बात करें तो इसमें आपको माइनर ट्रोकेंट्रिक एंड सुप्रा कोटिलॉइड फोसा 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इन दिस इमेज you are so hip bone and femur bone. The head of the femur bone are articulate the acetabulum cavity of the hip bone, then form a hip joint. In this class, we will study all about the femur bones. Then next class, we will study about tibia, fibula and patella bone of the hind limb. It is the important bone of the hind limbs. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विक्रम कुमार और आज हम लोग ऑक्स के फीमर के बारे में बात करेंगे। ये ऑक्स का फीमर है जिसमें 4 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, और 2 इंड होते हैं, प्रोक्सिमल इंड और डिस्टल इंड्स। और फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 इंड होता है, पहला होता है आपका प्रोक्सिमल इंड और एक होता है डिस्टल इंड्स। ये प्रोक्सिमल इंड में आपको हेड दिखने को मिलता है। यह हेड है जो चिकना स्मूथ होता है। हेड वाले भाग में एक छोटा सा आपको पीट यानी गड्ढा दिखाई को दे रहा होगा, जिसको हम लोग फोविया कैपिटिस बोलते हैं। यह हिप बोन के एसिटाबुलम गुहा में जाके जुड़ता है, जो उसका हिप जॉइंट बनाता है। ये आपको इसका नेक दिखाई दे रहा होगा। इस गड्ढे को ट्रोकेंट्रिक फोसा बोला जाता है और इसे मेजर ट्रोकेंट्रिक बोला जाता है। और ये आपको माइनर ट्रोकेंट्रिक दिखाई दे रहा होगा। मेजर और माइनर को ट्रोकेंट्रिक रीज जोड़ता है, माइनर को जोड़ता है ट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये हो गया आपका प्रोक्सिमल एंड। ये होता है डिस्टल इंड। डिस्टल इंड में आपको कोंडाइल देखने को मिल रहा है। इसको लेटरल कोंडाइल बोला जाता है और इसको मेडियल कोंडाइल बोला जाता है। लेटरल और मीडियल के बीच एक फोसा होता है जिसको इंटरकोटिलॉइड फोसा बोलते हैं। ये होती है आपका मेडियल रीज और ये लेटरल रीज होती है। मेडियल रीज लेटरल रीज की तुलना में बड़ी होती है। ये ट्रोक्लिया वाला भाग है जहाँ पर टिबिया, फिबुला और पटेला आकर जुड़ती है और स्टीफल जॉइंट बनाती है। यहाँ पर लेटरल के ऊपर लेटरल इपिकोंडाइल और मेडियल के ऊपर मेडियल इपिकोंडाइल होता है। ये आपका सुप्रा कोटिलॉइड फोसा है। ये सुप्रा कोटिलॉइड लेटरल क्रस्ट है और ये सुप्रा कोटिलॉइड मीडियल क्रस्ट है। ये आपका फीमर बोन के बारे में होता है। चलिए इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें 5 फोसा होता है। ये आपका ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, ये इंटर कोंडाइलॉइड फोसा होता है, यहाँ पर सुप्रा कोटिलॉइड फोसा होता है, ये आपका एक्सटेंशन फोसा होता है और यहाँ पर ओब्लिटियल फोसा पाया जाता है। इसमें 5 फोसा होते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग फीमर बोन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या फिर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।